सुनो, बाकी जितने भी पेरेंट्स हैं सबको वेट करवाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पेरेंट टीचर मीटिंग है या फिर पेरेंट प्रेसिडेंट मीटिंग है? कितना वेट करना पड़ रहा है? आप अनाबिया की मम्मी हैं और वो आप ही पे गई है। ऑफ कोर्स मैं उसकी मम्मी हूँ, मुझ पे ही जाएगी, पड़ोसी पे तो जाएगी नहीं। मेरी मानिए तो आप उसे घर पे बिठा लीजिए। और अगर आप मेरी मानिए तो खुद घर बैठ जाइए। मुझे तो लगता है कि आपने उसे अपने सर पे चढ़ा के रखा है। प्रिंसेस बना के रखा है। #प्रिंसेस ट्रीटमेंट। अगर बाकी चीजों को ना देखे तो अनाबिया पढ़ाई में तो सही है। अगर ये पढ़ाई में सही है तो आप क्यों इसके पीछे पड़े रहते हो? इसको बहू बना के आपको घर थोड़ी ना लेके जाना है। नहीं आता ये स्टडी में इतनी बेकार क्यों है? ये बात तो टीचर्स को पता होनी चाहिए। बहुत जुबान लड़ाती रहती है टीचर से, पता नहीं किस पे गई है। ऑफ कोर्स मुझ पे गई है। सुनिए, अगर इसने इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो मैं इसे फेल कर अगर दूंगी। सच में इसका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो मैं स्कूल चेंज कर दूंगी। ये बॉयज से बात करती रहती है, आप मम्मी होके मना नहीं आप करती। जो मैथ्स वाले सर से ज्ञान मटाका करती हैं तो आपकी मम्मी मना नहीं करती? ये है इसका रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पे साइन कर दीजिए। काश आप भी साइन कर दे रेजिग्नेशन लेटर पे। यस, मैं ही श्रेया की मम्मी हूँ। ये बताइए कि शनाया इतनी पढ़ाई में कमजोर क्यों वो है? तो आपको पता होना चाहिए। मैं बताती हूँ, ये इसलिए इतनी कमजोर है क्योंकि ये हर टाइम क्लास में बोलती रहती है। लो, अब इसमें भी मेरी गलती। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप इसे घर में ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाती हो। ट्यूशन ही पढ़ाना होता तो स्कूल क्यों भेजती? सबको ये जवाब देती रहती है, पता नहीं किस पे चली गई। मुझ पे गई है। अच्छा छोड़िए, हमने आपको इसलिए बुलाया था कि हमें आपसे कुछ कहना है। कब से तो कह रही हैं आप, और कितना कहेंगी? इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं दिन ब दिन। आई थिंक अब इसका नाम काटने का टाइम आ गया है। आई थिंक अब इसके स्कूल चेंज करने का टाइम आ गया है। यस, मैं ही श्रेया की मम्मी हूँ। ये बताइए कि शनाया इतनी पढ़ाई में कमजोर क्यों वो है? तो आपको पता होना चाहिए। मैं बताती हूँ, ये इसलिए इतनी कमजोर है क्योंकि ये हर टाइम क्लास में बोलती रहती है। लो, अब इसमें भी मेरी गलती। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कहाँ है तुम्हारी बहन रश्मिता? रूम में है। झूठ क्यों बोल रही है? तुम्हारे पीछे तो ए, मेरी बहन तक पहुंचने से पहले ना आपको मुझसे भिड़ना होगा। तुम हमेशा अपनी बहन की साइड क्यों लेती हो? अगर ये शादी करके चली जाएगी तो अगर मेरी बहन को शादी के बाद किसी ने परेशान किया तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। बेटा, तुम्हारे स्कूल से शिकायत आई है, क्यों लड़ाई करी थी तुमने? वो रश्मिता के क्लास में ना एक लड़का था, वो उसे बहुत ज्यादा परेशान करता था। अब मेरी बहन को वही परेशान करेगा तो धोप दूंगी ना उसको। बेटा, तुम्हारी चाची कह रही थी कि कल रश्मिता को एक लड़के के साथ देखा। अब आंखें हैं तो देखेंगी ही ना। जागृति, तेरा भाई कहाँ है? उसको इधर भेज जरा। क्यों भैया, मेरे भाई ने क्या किया? उसको मारूंगी क्योंकि मेरा कप तोड़ दिया। तू हाथ तो लगा के दिखा। अमन, तू अपने सारे बुक्स और कॉपीज लिया। अभी हॉलीडेज है ना, तो मैं तेरे सारे बुक्स और कॉपीज पे कवर चढ़ा दूंगी। दीदी, मम्मी ने मुझे मारा। देख, किसी और ने मारा होता तो फिर भी मैं सोच सकती थी, पर मम्मी ने मारा। मम्मी से पंगा मैं नहीं ले सकती। किसी और ने मारा तो बता। हाँ, एक और दोस्त है। तो चलो उसे मारने चलते हैं। ओए, मैगी बना दे। क्या अपनी बड़ी दीदी से ऐसे बात करते? तुझे तमीज नहीं है? हाँ, तेरे भाई को बिल्कुल भी तमीज नहीं है, ऐसी बात करता है। तुझे किसने बोला मेरे भाई को डांटने को? चल निकल यहाँ से। जी, मैं ही सोफिया की मम्मी हूँ। तो फिर सुनिए। आज मैं सुनने नहीं सुनाने आई हूँ। आप लोग क्यों पड़े रहते हो मेरे बच्चे के पीछे हर टाइम? क्योंकि आपकी बच्ची वर्क नहीं कंप्लीट करती तो है। थोड़ा काम दिया करो, पूरा पूरा बुक क्यों छापने दे देते हो कॉपी पे? अरे भाई, ये तो मैथ्स का भी नहीं करती है कभी। एक क्वेश्चन करवाने के बाद पूरी पूरी एक्सरसाइज बच्चों को होमवर्क में दे दोगे तो कौन सा बच्चा करेगा? लगता है आप इसे पढ़ाना ही नहीं चाहती। अगर मैं पढ़ाना ही नहीं चाहती तो क्यों स्कूल भेजती? अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मेरी सुनिए। कॉपी पे कवर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कॉपी पे वर्क होना? कॉपी पे वर्क होना। राइट। तो फिर आप सारे टीचर्स कॉपी पे कवर के लिए क्यों पीछे पड़े रहते हो? आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करा रहे हो? इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है। अरे वाह, बेटी मेरी बड़ी हुई है और सोच आपकी छोटी हो गई। करा दूंगी शादी, जल्दी क्या है? मम्मी, मेरा ना यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। ये लोग मुझसे ना उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? तो बेटा घर चलो। अरे सनम भाभी, इतनी जल्दी घर जा रही हो, अच्छा नहीं लगा क्या? आपके रिश्तेदार ना उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे, यही नहीं अच्छा लगा। बेटा, तुमने खाना खाया था? नहीं। तो चलो मोमोज खाने चलते हैं। सुबह देखा कि बच्चे 10 बजे तक सो रहे हैं, फिर भी पंखा बंद नहीं किया। बहन का फोन आया तो 5 मिनट बात करके ही रख दिया।
बच्चे ने आधी रोटी मांगी तो एक के बजाय आधी रोटी ही दे दी। बच्चों के सोते वक्त शोर शराबा नहीं किया। बच्चे ने ट्रिप पे जाने के लिए पूछा तो एक बार में ही मान गई और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए ताकि अच्छे से एंजॉय कर पाए। बच्चे को मारने के बाद फेवरेट खाना बनाने के बजाय सॉरी ही बोल दिया। बच्चे की तबीयत खराब होने पर फोन चलाने का ताना नहीं दिया। अगर घर से बाहर निकलते हुए मुझे मेरा बेटा फोन चलाते हुए दिख रहा है और मेरे घर लौटने पर भी वो फोन ही चला रहा है तो मैं ये मान लेती हूँ कि वो पूरे टाइम फोन पर ही होगा। अगर घर से बाहर निकलते हुए मुझे मेरा बेटा फोन चलाते हुए दिख रहा है और मेरे लौटने पर वो मुझे चुपचाप पढ़ते हुए दिखे तो मैं ये मान लेती हूँ कि वो पूरे टाइम फोन चला रहा था और मेरे आते ही बुक लेके बैठ गया। अगर घर से बाहर निकलते हुए मुझे मेरा बेटा पढ़ते हुए दिख रहा है और मेरे घर लौटने पर वो फोन चलाते हुए दिखे तो मैं ये मान लेती हूँ कि मेरे निकलते ही उसने बुक फेंक दी और फोन चलाने लगा। अगर घर से बाहर निकलते हुए मुझे मेरा बेटा पढ़ते हुए दिख रहा है और मेरे घर लौटने पर भी वो पढ़ ही रहा है तो मैं ये मान लेती हूँ कि मेरे निकलते ही उसने बुक फेंक दी और फोन चलाने लगा और मेरे आते ही बुक लेके बैठ गया। कहाँ है निकिता की मैम, मुझे उनसे बात करनी है। मैं हूँ। आपने मेरी बच्ची के मुंह पे कॉपी फेंक के मारा था ना, मैं आपके मुंह पे टीसी फॉर्म फेंक के मारती हूँ। नाम काटिए मेरी बच्ची का। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं? मेरी बच्ची ने पहले ही बहुत सुन लिया है, अब मैं बोलूंगी और आप सुनेंगी। अरे देखिए तो। आप देखिए निकिता, एक छोटी बच्ची है, अगर उसने एक दिन होमवर्क नहीं किया तो आपका स्कूल तो नहीं बंद हो गया था। देखिए हम समझेंगे। आप क्या समझेंगी मैडम? एक छोटी सी बच्ची को पूरे क्लास के सामने बेइज्जत करने के बाद आप कहती हैं हम समझेंगे। अच्छा ठीक है, सुनिए मैं माफी मांगती हूँ। देखिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप बड़ी हैं, पर आगे से ध्यान रखना कि आप किसकी बेटी से बात कर रही हैं। जी मैं ही सदफ की मम्मी हूँ। अच्छा तो सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए। सुनने के लिए ही तो आई हूँ। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि आपकी बेटी क्लास टॉप क्यों नहीं कर पा क्योंकि रही है? आप पढ़ा नहीं पा रही। अरे आपकी सदफ टॉप करना ही नहीं चाहती है, चाहे तो पूछ लीजिए इससे। बेटा ऐसा है क्या? ये कह रही है कि मैं टॉप तो करना चाहती हूँ पर टीचर पढ़ाती ही नहीं है। कल ये लंच कर रही थी पूरे क्लास के सामने, मैंने शर्म के मारे कुछ नहीं बोला आप भी इससे। क्लास में समोसे खाती रहती हैं, इसने कुछ बोला आपसे? देखिए हम ऐसे मुंहफट बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। आप नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ा नहीं पाती। एक काम करो, आप हमारे प्रिंसिपल से बात करो, वही समझा पाएंगी आपको। नेक्स्ट टाइम, अभी पेरेंट टीचर मीटिंग है ना, तो जब पेरेंट प्रिंसिपल मीटिंग होगी तब बात करूंगी। तू रेडी है? हाँ रेडी हूँ। तो चल फिर। अरे मम्मी थोड़ा सा चलो, थोड़ा आराम से। तुझे स्कूटी चलानी सीखनी है या नहीं? मम्मी सीखनी तो है। तो जैसे मैं चला रही हूँ वैसे देखती जा। देखो इसे बोलते हैं स्पीड और इसे बोलते हैं ब्रेक। पर मम्मी आप तो ब्रेक का इस्तेमाल कर ही नहीं रही हो। बेटा गाड़ी चलाने का पहला रूल ये है कि आपको ब्रेक नहीं लगाना है। लो बेटा अब आके गाड़ी तुम चलाओ। अभी तो मैंने देखना स्टार्ट किया था मम्मी। बेटा जिंदगी में दूसरों को देखने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। मम्मी मैं नहीं सीखूंगी, मुझे जाना है घर। नहीं तो जाके दिखा यहाँ से, सिंगल मदर हूँ, तुझे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही हूँ और तू है कि जाने की कोशिश कर रही है यहाँ से। आज तो तुझे स्कूटी अकेले ही चलानी पड़ेगी। मम्मी सोच लो मैं चला पाऊंगी। बेटा तू चला लेगी, हिम्मत कर एक बार। पागल कहीं की गिर गई। अरे मैं तो उसकी माँ हूँ, मुझे बचाना है। ओए बच्ची, आज तुम यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आई हो? यूनिफॉर्म? मैं तो टीचर हूँ, इस स्कूल में टीचर भी यूनिफॉर्म में आते हैं क्या? बेटा तुम टीचर हो, तुम्हारी छोटी हाइट की वजह से मैंने स्टूडेंट समझ लिया था। कोई बात नहीं। बड़ी देर हो गई, टीचर नहीं आए आज। गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे टीचर की आवाज आ रही है पर टीचर नहीं दिखाई दे रही है। अरे बच्चों नीचे देखो, नीचे मैं यहाँ हूँ। ओह गुड मॉर्निंग मैम। बड़ी छोटी मैम है। बहू ये तुम क्या कर रही हो? आंटी जी कल आपने बोला था ना कि गोल गोल रोटियां होनी चाहिए, इसीलिए आज मैं गोल रोटियां बनाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अरे अरे बहू, सुबह सुबह उठ के तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी जी कल आपने बोला था ना कि ताजी ताजी सब्जियां लाया करो, अब सब्जी वाले के पास ताजी सब्जियां नहीं मिलती, इसलिए मैं खुद खेत पे जा रही हूँ ताजी सब्जियां उगाने। अरे बहू। बेटा हुदा मैंने तुम्हें कपड़े धोने के लिए दिए थे और तुम फोन चला रही हो। मम्मी जी मैं आपके लिए ना नए कपड़े ऑर्डर कर रही हूँ, मुझे कपड़े धोते नहीं आते ना, जब न्यू वाले कपड़े आ जाएंगे तब ये पुराने वाले गंदे कपड़े फेंक देना आप। बहुत हो गया, आज मैं अपने बेटे से इसकी शिकायतें लगा के रहूंगी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि जब भी घर में आया कर तो चॉकलेट लेके आया कर, तू खाली हाथ क्यों आ गया? क्यों क्या चॉकलेट क्यों? अरे बाप रे, यहाँ तो मेरा बेटा खुद पिट रहा है, इससे क्या शिकायतें लगाऊं? यहाँ से भागने में ही भलाई है। अरे बहू ये तुम क्या कर रही हो? मम्मी जी कल आपने बोला था ना कि मुझे घूंघट में रहना चाहिए, इसीलिए मैंने ना डायरेक्ट बुर्का ही पहन लिया। अब सही है मम्मी जी? उतार देती हूँ मम्मी जी, उतार देती हूँ मैं। ओ बहू चलो मेरे साथ मार्केट चलो। जी मम्मी जी मैं 1 मिनट में आई। और तुम जा कहाँ रही हो?
वो मम्मी जी आप ये कहती हो ना कि मैंने आपके बेटे को अपने पल्लू से बांध के रखा है, तो उन्हें ना खोलने जा रही थी, वरना बेकार में वो मार्केट तक रगड़ते हुए अपने आप ही चले जाते। अच्छा रहने देती हूँ। चलिए मम्मी जी। मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? अंतरा बेटा तू पनीर बना ले। अरे पापा जी आ गए। पढ़ाई कैसी चल रही है मैडम? अच्छी चल रही है मैम। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी चलनी चाहिए। जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करवाइए इनका। पढ़ाई कैसी चल रही है मैडम? अच्छी चल रही है मैम। बस तो ठीक है, मजा आना चाहिए बच्चों को। पढ़ाई तो होती रहेगी। एनुअल फंक्शन के लिए कह रहे थे। नहीं होगा इस बार एनुअल फंक्शन। बच्चों से कहो एग्जाम पे ध्यान दे। मैम बच्चे एनुअल फंक्शन के लिए कह रहे थे। अरे हाँ, एनुअल फंक्शन की तैयारी तो रह ही गई। सारे बच्चों को डांग में प्रैक्टिस करवाओ, एग्जाम तो होते रहेंगे। कितने बच्चों की फीस सबमिट होनी रह गई है? मैम हम दोनों की। फीस पूरी नहीं है तो क्लास में बैठने की भी जरूरत नहीं है। चलो बाहर जाके खड़े हो जाओ। फीस किस किस की सबमिट नहीं है? मैम मेरी। कोई बात नहीं, तुम्हारी इस साल की फीस मैं माफ कर देती हूँ। ये क्या उलिया बना कर आई है? स्कूल में आई है, फैशन शो करने आई है। बाल तो बांध के आया कर, क्या चिपकपरी बन के आई है? चल जा। सॉरी सर। क्यों रे, कैसा है स्कूल में? साले कॉलर खड़ी हुई है, बटन खुले हुए, अपने आप को सलमान का समझता है। मच्छर, चल निकल। बना लूंगा बॉडी सर, सॉरी। हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस। मैं कम इन सर। आ गए महाराज, निकल गया सूरज। जब इच्छा होती है मुंह उठा के आ जाते हो। एक तो टाइम है स्कूल का, टाइम पे आया करो। चलो निकले यहाँ से। सॉरी वाला सर। अबे ये क्या बेंची बन के आई है? क्या चमेली तेल लगा के आई बालों में? थोड़ा तो मॉडर्न बन, थोड़ी तो दिखा। 90s 20s का स्कूल नहीं है, 2024 है। सॉरी सर। मैं कमिंग सर। अब एक जेंटलमैन बन के आया, टाई लगा कर रखी, शर्टिंग करके रखी है। ये कोई स्कूल में का तरीका? थोड़ा तो फुल बन के आया कर, लड़की ऐसे पटेगी तुझसे। ठीक है। हाँ तो मैं बोल रहा था, मैं कमिंग सर। अबे इतनी जल्दी क्यों आ गया तू स्कूल? अभी तो रिसेस भी नहीं हुई है। लास्ट पीरियड में आते हो, समझ में आती बात। ये कोई टाइम है स्कूल आने का? तुम भी आजकल के बच्चे यार, तू समझते नहीं हो यार। आज स्कूल नहीं चलोगी? नहीं। ठीक है, आज भी नहीं चलोगी स्कूल? नहीं जाऊंगी आज। एक हफ्ते बाद। दीदी प्लीज, मैं एक हफ्ते से स्कूल नहीं गई। मैम बहुत डांटेंगी। आप मम्मी बन के बात कर लो और उनसे कह दो कि मेरी तबीयत खराब थी। अरे यार जाओ, जब पहले कहा था स्कूल चलो तब तो नहीं गई स्कूल। प्लीज दीदी कर लो बात, मैं आपके सारे काम करूंगी। ओके लाओ फोन। हेलो हेलो जी बताइए कौन? जी मैं प्रिया की मम्मी बोल रही हूँ। जी प्रिया की एक हफ्ते से तबीयत खराब थी, वो उसको लूज मोशन स्टार्ट हो गए थे, इसीलिए मैं इसको बाहर का खाने नहीं देती हूँ। जब भी खाती है ना इसको लूज मोशन लग जाते हैं। जी बहुत तबीयत खराब थी, मैंने ही नहीं आने दिया इसको स्कूल। कोई बात नहीं, इसको स्कूल भेज दीजिए आप। जी जी अब मैं कल से इसको स्कूल भेजूंगी, आप डांटना मत, ठीक है? अच्छा ठीक है। ओके ओके मैम। ये लो फोन। तुमने मैम को लूज मोशन क्यों बोला? थैंक यू बोल के मैंने बात कर ली तेरी टीचर से मम्मा बन के। ओके चल निकल अब। आज स्कूल नहीं चलोगी? नहीं। ठीक है, आज भी नहीं चलोगी स्कूल? नहीं जाऊंगी। ठीक है। एक हफ्ते बाद। दीदी एक हफ्ते से मैं स्कूल नहीं गई, प्लीज टीचर को फोन करके बोल दो कि मेरी तबीयत खराब थी, वरना वो मुझे डांटेंगे। प्लीज। नहीं करूंगी मैं बात, तुम्हारा हर बार का यही हो गया। पिछली बार भी तुमने यही किया था। दीदी प्लीज बात कर लो, मैंने मैगी बनाया है, आपको भी दूंगी। पक्का देगी ना? यस दूंगी। लाओ। अच्छा हेलो जी, मैं सोनाक्षी की मम्मी बोल रही हूँ। जी सोनाक्षी की तबीयत नहीं खराब थी ना, इसीलिए मैंने इसको एक हफ्ते से स्कूल नहीं भेजा। पिछले हफ्ते भी तो हो गई थी इसकी तबीयत खराब। जी पिछले हफ्ते भी हो गई थी खराब। मौसम चेंज हो रहा है, आप देखिए मैम। इसने आइसक्रीम खा ली थी, मैं इसको मना करती हूँ, जब भी ये आइसक्रीम खाती है ना इसको कोल्ड हो जाता है। नाक बह जा रही थी, कहीं पर्दे में पोंछना, कहीं अपने ही कपड़ों में पोंछना। आपके दुपट्टे में ना पोंछ दे नाक, इसीलिए मैंने इसको नहीं भेजा। इसका नाक बहना रुक जाए, भेजती हूँ मैं फिर। बच्चों मैगी बन गई है, कौन कौन खाएगा? हाँ मम्मी मैं भी खाऊंगी। आई मम्मी।